मैं छत्तीसगढ़ी हो रे, छत्तीसगढ़ी हो। श्रावण की अमावस्या जब बादलों की फुहारें धरती की प्यास बुझाती हैं, तब छत्तीसगढ़ मुस्कुराता है और हरियाली की ओढ़नी पहनकर हल, बैल, किसान, खेत, नीम और तुलसी सब कुछ जैसे नए प्राण पा लेते हैं। यही क्षण है हरेली तिहार का। पर यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक संवेदना है जो परंपरा, प्रकृति और प्रगति के त्रिवेणी संगम से नहाई हुई है। लाइफ वर्सिटी और पॉजिटिव हेल्थ जोन के सौजन्य से श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसका नाम था हरेली डिटॉक्स उत्सव, जहां यह पर्व चिकित्सा बन गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा ने कहा, जब मौसम गुरु हो जाए और योग संवाद तो यह त्योहार चलता है। जो यहाँ डॉक्टर साहब प्रत्यक्ष करके बता रहे थे, प्रत्यक्ष यानी ठीक है बोल के बताना, लेकिन सारा डिमॉन्स्ट्रेशन कि प्रत्यक्षिक जो है तो हृदय में जाता है, एकदम समझ में आता है। बोलने से तो ठीक है, हम 45-40 मिनट बोल के समझाएंगे, वो 2 मिनट 1 क्षण में समझा देते हैं कि क्या कैसा है। तो मुझे भी ध्यान में आ रहा था, महाभारत काल में स्वयं प्रेरणा संकल्प त्वरा च सहज क्रिया वज्रोघातो निध्ये षट क्रिया मता। जो हमारे बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे और भंते जी लोग जो हैं अभी, उनको धातु छूना मना था, क्योंकि आप तो संत हैं, उपदेश देना है। तो जो विधर्मी लोग हैं, जो नहीं चाहते थे ये विचार का प्रसार प्रसार हो, तो उनको अटैक करते थे। अब इनको तो हथियार नहीं रख सकते थे, मना ही रहती थी इनके गुरुओं के द्वारा कि भैया आपको तो ज्ञान बांटना है, ये सब क्या पिस्तौल, चाकू, बिछुआ, ये तब खड्ग नहीं रखना है। लेकिन वो जो विधर्मी लोग हैं, एक तरह से समझने के लिए मैं शब्द प्रयोग कर सकता हूँ, राक्षसी वृत्ति के लोग, अभी देवत्व विचार वाले, तो उनके गुरुओं ने उनको ये नियुद्ध सिखाया, बिना शस्त्र के युद्ध। यदि आपके पास में हथियार हैं, हम निहत्थे हैं, हम तो संत हैं, तो हमें कौन कौन सा मर्म स्थल है, कहां कहां मैं जब देख रहा था तो मर्म स्थल ने कमजोर स्थान कहां है, कौन से पॉइंट पर आघात करना कि व्यक्ति उसकी मृत्यु हो सकती है, ये प्रयोग सिद्ध है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जिस संस्था से मैं आया हूं, जिस संगठन से मैं इस काम में जुड़ा हूं, नियुद्ध हम लोगों को सिखाते थे, हम प्रचारकों को भी सिखाते थे। जो जीवन मृत्यु प्रचारक है, आपको सामना करना पड़ेगा, तो आपको अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा ये आना चाहिए। इसलिए कौन कौन से पॉइंट पर आघात करेंगे, तो स्वयं की प्रेरणा होना चाहिए। किसी से यदि युद्ध हुआ तो स्वयं दूसरा प्रेरणा देंगे, तब आप लड़ेंगे, तो आप तो पीटे जाएंगे। तो स्वयं की प्रेरणा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, ये काम करना है मुझे, वो करना है, त्वरा होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, और वज्रघात तो अभ्यास करना। जैसे हम ब्रुसली का नाम सुनते हैं, मास्टर आर्ट की बात करते हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, चाइना है, जापान है, बहुत सारे देश इसमें शोध कर रहे हैं, अन्वेषण चल रहा है। लेकिन हम तो महाभारत काल से करते आ रहे हैं। योग की विधा आज पूरे विश्व में सर्वमान्य हो गया। हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और योगमय जीवन, उनका स्वयं योगी है, 18 घंटा काम करते हैं। अब कल्पना करो कि जब से वो प्रधानमंत्री, वो भी शरीर है, उनका भी शरीर, उनको ना छींक आता, ना वायरल होता, ना छुट्टी लेते। प्रधानमंत्री जी ने कभी छुट्टी नहीं लिया। नवरात्र में नींबू पानी लेकर के 9 दिन तक अहरनिश प्रवास करते, केवल योग के माध्यम से प्रतिदिन योग करते हैं। और योग भी कैसे, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है। ये जो धारणा और समाधि है,
ये जो यम और नियम को भी हमें पालन करना पड़ेगा। यम और नियम और आसन तो एक थोड़ा हिस्सा है जिसको हम सब देशवासी जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। शारीरिक स्थितियां हैं, और ये स्थितियां कैसी आई कि हम जल में रह करके कौन सा आसन करेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने ऐसा ही नहीं परोस दिया विश्व को या देश को, समाज को, राष्ट्र को। मानव संसाधन जो है ये स्वस्थ रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मर्जिरासन है। बिल्ली कैसे ठीक करता है, शिव कैसे ठीक करता है, शिवासन कैसे करना, शशांकासन कैसे करना, सर्पासन कैसे। उन्होंने एक एक प्राणी पर प्रयोग किया, अध्ययन किया। ये जब बीमार होता है, आप देखे होंगे नेचर में, आप देखे होंगे कुत्ता कभी घास नहीं खाता, लेकिन जब बीमार होता है तो घास खाएगा और उल्टी करता है। ये कभी दृश्य देखे होंगे आप। और जो शेर है वो बीमार होता है तो मधुकामिनी का पौधा होता है जंगल में, उसको चबाता है और उल्टी करता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में अध्ययन महर्षि पतंजलि जी ने कहा। हम कहते योगा कर्मसु कौशलम, हमारा हर कार्य जो है वो योग है। हम चिकित्सीय सेवा में हैं, विधिक सेवा में हैं, सामाजिक सेवा में, जिस किसी भी क्षेत्र में हैं हम काम करते हैं, और समय की मर्यादा है। मैं आप सब लोगों को, अभी हमारा अगला प्रयोग अगस्त महीने में वन अंचल में हम जाने वाले हैं। अभी सरगुजा के क्षेत्र में गए। योग केवल शहरी लोगों के लिए, सबके लिए है। सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो और सर्ववंकश हो, सबको छूने वाला हो, सबको ढपने वाला हो और सबको जोड़ने वाला हो, सबको बांधने, सर्वंकश, सबको हम जोड़ेंगे पूरे। तो मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से मेरा आग्रह रहेगा, अब अगस्त माह में हमारा शिविर लगने वाला है, तो वनवासी बंधु भी स्वस्थ रहे, ग्रामवासी भी ठीक रहे, शहरवासी तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा समाज रहता है, इसलिए गार्डन में रनिंग वॉकिंग करके अपने जीवन को थोड़ा सा ठीक, सबका जीवन ठीक रहना चाहिए। और मैं एक बार हृदय से हमारे बाबा रामदेव जी महाराज जी को, पूज्य स्वामी जी को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गांव गांव और व्यक्ति व्यक्ति तक के पहुंच गया, आज योग के प्रति रुचि बढ़ी है। और जो आयुर्वेद की जो है, जिनका अभी दीप प्रज्वलन डॉक्टर साहब जी ने किया, हर जड़ी बूटी में और गुण है। हम लोग संग में कहते हैं, और अमृत सुभाषित का अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभा। इसका अभिप्राय क्या हो गया? अमंत्रम अक्षर, कोई भी अक्षर ऐसे ही नहीं है। आ बा सा जो है, हर अक्षर में मंत्र है, हर अक्षर में मंत्र है। जैसे अपन कहते हैं ना, ओम महामृत्युंजय जो है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मुखे अमृतात्। यानी ये हर शब्द अमृत है, यानी हर अक्षर में मंत्र है, हर जड़ी बूटी में औषधि का गुण है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है। अरे अरे कुछ नहीं करता तो नारियल फोड़ दे भैया, तू नारियल छीनो, नारियल फोड़, तेरा यही काम, उसमें वो गुण है। तो कमी कहाँ है? तो केवल योजनाकार की, जानकार की, जानने वाले की, कि ये व्यक्ति में ये क्षमता है, ये व्यक्ति में इसका ऐसा स्वभाव है, ये व्यक्ति ये कर सकता है। ऐसा क्षमता जानकार वो धीरे धीरे सामाजिक जीवन से आता है। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, डॉक्टर साहब का बहुत पहले मेरे उस कबीर नगर में आना हुआ था, और वहाँ भी उनका आग्रह था। हमारे मौर्य जी है साथ में, ऐसे कपिल जी हैं, अच्छी एक देव दुर्लभ टोली है। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी भाषा में मैं कहूँ, एनेस्थीसिया होता है, निश्चेतना जिसको कहते हैं, एनेस्थीसिया, वो जरूरी है। उसको लोग नहीं जानते कौन डॉक्टर है। डॉक्टर साहब को तो जानेंगे, गुप्ता जी को जानेंगे, पूर्णेंदु जी के जानेंगे, अमुक अमुक डॉक्टर हैं, इसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को नहीं जानते। वो भी एक समय के लिए बेहोशी का समय रहता है। और सर्प को के जहर को यदि कम करना है तो उसको जहर ही देना पड़ेगा। अभी मैं जिस कार्यक्रम से आ रहा हूं, कांवड़ यात्रा में मैं था, लगभग 1,500 से 2,000 लोग थे। वहां भी मैंने यही कहा कि भगवान शिव शंकर जो है
ऐसे ऐसे वो सारा गरल पान करने वाले जिनका नीलकंठ कहते हैं, यहां उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। सारा जो है समुद्र मंथन में अमृत भी निकला तो विश्व, उनको जलाभिषेक करना है। तो जलाभिषेक यानी गंगा जो है यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। 65 करोड़ जनता वहां पर डुबकी के लिए गए थे अपने जीवन। और एक चीज और डॉक्टर अनिल जी जब बता रहे थे मुझे स्मरण आया था, गंगा किसी का पाप को रखती नहीं है। कोई आप पाप करोगे और डुबकी लगाऊंगा तो मेरा पाप समन हो जाएगा, ऐसा नहीं। गंगा मां गंगा प्रवाहित होती है और प्रवाहित होकर के समुद्र में विलीन होता है। और जब सूर्य भगवान जब तपन होता है तो सारे जल से, चाहे गंगा से हो चाहे समुद्र हो, वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होकर के वो बादल के रूप में आता है और जो पापी लोग रहते ना उनके घर में वर्षा कर देता है, वापस रिवर्सन होता है। कोई पाप, आप सोचेंगे कि मैं पाप करूं, भ्रष्टाचार करूं, आकंठ सब दुष्कर्म करूंगा, डुबकी लगा लूंगा तो मेरा पाप एकदम वापस आएगा। ये सिस्टम है, उस सिस्टम को भी हमें समझना है और बहुत ही बारीकी के साथ में। समय की मर्यादा है, आप सब लोगों ने मुझे बताया, बुलाया और मैं आपको विश्वास पूर्वक कहूंगा कि बस्तर, और मैं निवेदन भी करूंगा डॉक्टर अनिल जी से, मौर्य जी से, सोनवानी जी से, कपिल भैया से और हमारे विवेक जी से, चौहान साहब से, जो हरेली का त्योहार है जिसमें नीम का, हरियाली का, आपने नीम का पेड़ जो है, हम लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ नीम तरी मोर गांव मैंने, ये मेरा गांव तीर्थ बने, मेरा शहर तीर्थ बने, मेरा हॉस्पिटल तीर्थ बने। ये भी हर एक कार्यकर्ता को, व्यक्ति को चिंतन करना है। आज नीम की बड़ी महत्व है और ये प्रयोग हम लोग गांव में भी करते थे, सुने हैं। ये सांप चाप देना, थोड़ा नीम पत्ती चबा तो कैसे लागा थे, तो वो चाप चाप जब चापता था तो बोले मीठ मीठ लागा थे। अभी मतलब तो ये जो सारा अभी पाठ पीढ़ा होने वाला, ऋषि पंचमी, वो नेवला और सांप की लड़ाई में आप देखेंगे कि नेवला भागता है और पता नहीं कहां से सूंघ के आता है और फिर लड़ता है। मतलब उसको मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी में। और पाठ पीड़ा, ऋषि पंचमी, ये छत्तीसगढ़ की बड़ी परंपरा है। हमारे पुराने लोग जो हैं वो विष का कैसे शमन करना, वो प्रसादी के रूप में मिला है, बहुत सारे प्रसादी के रूप में छत्तीसगढ़, उनको समेटने की, जोड़ने की का काम हम सब लोग, आप सबके प्रयास है। और योग आयोग पूरा ताकत लगाएगा आने वाली संतति को योग में छत्तीसगढ़ एक अच्छा प्रदेश बने हर दृष्टि से। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है वो है मानव संसाधन। मैंने मेरे पदभार समारोह में भी मैंने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने कहा था कि आपका खनिज संपदा ठीक है, आबकारी संपदा ठीक है, कर लो, लेकिन मनुष्य ठीक रहना चाहिए। व्यक्ति के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। उसमें एक अकेला व्यक्ति मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं बहुत बोलता भी हूं। आप सब लोगों का स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। एक अमूल चूल परिवर्तन छत्तीसगढ़ में योग आयोग के माध्यम से करेंगे। ऐसे श्रद्धेय पांडे जी हैं जिनकी लेखनी योग के लिए चले, मानव संसाधन ठीक रहे, बीमार ना रहे, छत्तीसगढ़ हमारा स्वस्थ बने, भारत स्वस्थ बने, स्वच्छ बने। जो संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उस संकल्पना में हम जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पॉजिटिव हेल्थ जोन के फाउंडर डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि न्यूरो फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर माइंडफुलनेस तक सब हरेली में शामिल है। प्रथम आप सबको हरेली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन और प्रणाम। त्योहार, क्या त्योहार मनाने चाहिए और क्या हम त्योहारों को सही तरीके से मना रहे हैं या बस केवल एक ढकोसला रह गया है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये तो एक अंधविश्वास है, ये सब परंपराएं। कुछ लोग कहते हैं कि त्योहारों का स्वरूप बिगड़ गया है। तो हम थोड़ी सी साइंटिफिक बात समझ लेते हैं, कोई भी त्योहार क्यों मनाया जाता है। मेडिकल साइंस बताती है कि जब भी मौसम चेंज होता है हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से मौसम चेंज हुआ, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और सबसे ज्यादा बीमार पड़ने का जो
चांस होता है वो मौसम चेंज होने पे होता है। और देखिएगा पांडे जी कि जितने भी हमारे त्योहार हैं एक मौसम से दूसरे मौसम के बदलाव में आते हैं, ताकि इस त्योहार के समय में, इस मौसम के बदलाव के समय में हम त्योहार के माध्यम से अपने अंदर एक आनंद और खुशी महसूस कर सकें। और ये मेडिकल साइंस बताती है कि जब हमारा मन खुश होता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी बात कि जब जब त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार में उस मौसम के हिसाब से कुछ कुछ चीजें ऐसी डाली गई हैं, कुछ रिचुअल्स ऐसे डाले गए हैं, कुछ क्रियाकलाप ऐसे डाले गए हैं जिससे हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ हो जाएं। हो सकता है कि आज हम अनजान हैं अपने पूर्वजों के उस विज्ञान से और उसे हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हर छोटे छोटे रिचुअल्स का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को, नाड़ियों को, ऊर्जा को वापस रूप से स्वस्थ बनाने का। हरेली का जो त्योहार है वो हरे रंग के साथ जोड़ा गया है ताकि हम खुद की प्रकृति के साथ भी जुड़ सकें और बाहरी प्रकृति से भी जुड़ सकें। आज हम खुद की प्रकृति से डिस्टर्ब हो चुके हैं, पता ही नहीं है कि मेरी प्रकृति क्या है, और दूसरों के जैसा बनने की होड़ चल रही है। दूसरी तरफ पेड़ उगा तो रहे हैं, लेकिन पेड़ उगाने के साथ साथ पेड़ लगाए लेकिन उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। तो जैसे एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, साथ ही साथ हम एक और संकल्प आज यहां से लेते हैं कि जो पेड़ लगा रहे हैं उस पेड़ को भी बिल्कुल माता की तरह पूजेंगे भी और उसका आगे पूरा वर्धन भी करेंगे। ये भी संकल्प हम लेंगे कि खुद की प्रकृति के साथ भी जुड़ेंगे और प्रकृति के साथ भी अपना सामंजस्य बना के रखेंगे, ना प्रकृति को बर्बाद करेंगे बल्कि प्रकृति को आबाद होने में अपना रोल पूर्णतः अपना अदा करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक चिंतक उदय भान सिंह चौहान ने इसे लोक आयुर्वेद की जीवंत प्रयोगशाला कह डाला। तो धरती है कितने बड़े भार सही थे वो है आज करके यहाँ बताइस, और ये पूरा कितने गुस्सा, कितना टेम्परेचर, कितना हमारे धरती में टेम्परेचर बढ़ा थे, कितने पौधा कटे थे, वो टेम्परेचर ला के बीच में बैठाइस कि ये तुम कम करो नहीं तो मोर सृष्टि हो जाए, और हवा वालत करते। तो ये तीनों चीजों को हमारा हरेली से जोड़ा गया है। ये तीन बातें कहने का मेरा मतलब था कि आपको मैं हरेली से जोड़ा है। वो यदि बात धरती की बात कर रही है तो हम पहले धरती के पूजा हरेली के त्योहार के दिन करथन, हमन नागर को खेती बाड़ी के अग्नि के बात करथन, हमर श्रम के बात करथन, तो हमन जो हवन में देथन, जो आहुति जो गोबर के उमे करके जो हम धूप और अग्नि को देते हैं कि हमारे जितने कीटाणु कीटनाशक है वो हमारे जंतु के सुरक्षा नष्ट हुए। तो वैसे अग्नि के बात हुई, हवा की बात हुई, तो हमन जो योग और गेड़ी खेल कूद और देख कैसे बढ़िया स्वस्थ रहे तो बिल्कुल तीर कमान अर्जुन की तरह तानबे और तोर बेध जाही। तो हमन जो हल और पूजा औजार के करथन वो हमार हरेली के ये तीनों ल समाहित करके और धार्मिक ये तीनों आप सबल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो तो ईश्वर से आपके ध्यान साधना आध्यात्मिक ये बात मन ला जोड़े के साइंस विज्ञान में आप मन सहभागी बने हो और साथ में जो आज ये हमन प्रतियोगिता में भाग ले हो आप मन जब भी है हमारे डॉक्टर साहब ला फिर पुनः तालियों के साथ स्वागत करो कि बिना मन के एक चेकअप होते, जांच होते, वो आप मन के जेकर मशीन के खर्चा 4,000 है, आप मन के 7 जन के निःशुल्क होते, एक रोज स्वागत करो। इतने बड़े तुम्हारे शरीर का, उसकी दौलत की बात नहीं है, ये दौलत की बात नहीं है, न इनाम की बात है। आपके बॉडी में एनर्जेटी कितनी है, क्या है स्वास्थ्य का, उसका प्रशिक्षण है। जैसे कहते हैं ना ज्योतिषी ले दिखा देगा कौन से ग्रह नक्षत्र का चला थे, अच्छा है कि बने हैं, वो ग्रह नक्षत्र आपके शरीर के धमनियों की जांच डॉक्टर साहब जो आदमी नर करे है कि आदि शक्तियों का आप पर दिना दिन प्रतिदिन आशीर्वाद मिले और दिन दुगनी ऐसी तरक्की करें, ऐसा समृद्ध हो कि दुनिया देखे कि आज हमन छत्तीसगढ़ के जो आज न्यू ला रखे हैं ये न्यू है ये तक मजबूत बने, स्वस्थ रहे विज्ञान के और हमन साइंस के जो बात कहेंगे आप पुनः में जय जोहार पर नारा के साथ हर 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 हर
हर हर हर हर जय 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की आप मन जोला मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की सबोला जय जोहार जय हिंद वंदे मातरम जय छत्तीसगढ़। कार्यक्रम की शुरुआत आगंतुकों पर नीम जल की छिड़काव और चंदन अभिषेक से हुआ। प्रातःकालीन योग प्राणायाम और ध्यान सत्र के बाद सभी को गुड़ तुलसी का डिटॉक्स ड्रिंक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ परिधान में बच्चों द्वारा राजगीत और भरतरी शिव भजन ने वातावरण को भक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण कर दिया। पॉजिटिव हेल्थ जोन की नेचुरोपैथी टीम द्वारा ऋतु विशेष सुपाच्य भोजन परोसा गया जो स्वास्थ्य के साथ स्वाद का भी ध्यान रखा था। शाम को चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ और अंत में विश्व प्रसिद्ध भजन गायक भारती बंधुओं की टोली द्वारा भजन संध्या के कार्यक्रम का समापन लोक उल्लास और आत्मिक आनंद में बदल दिया गया। डम 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 रो बाजे छम 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 भोला नाचे सन 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 गौरा नाचे सच में। डम 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 रो बाजे छम 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 भोला नाचे सन 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 गौरा नाचे सच में। लाइव दृष्टि के संपादक नरेंद्र पांडे ने हरेली की तुलना को जीवन की रीसेट बटन से कर दिया। हर लेने वाला दिन वो हरेली है। हरना क्या क्या हर लिया जाए, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी दुख आज हर दिए जाएं, आपके बीमारियां हर ली जाए, आपके स्ट्रेस, आपका टेंशन, ये सब हर लिया जाए। और यहीं से हरेली पर्व की शुरुआत भी होती है। और जो हमारा थीम है हरेली का, वो इन्हीं विषयों को लेकर के है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की हरने की बात करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास से हर ली जाए, यानी हमारे पास से हटा दी जाए, तो त्योहारों का विशेष महत्व होता है। और छत्तीसगढ़ तो जहाँ तक मुझे याद आता है कि दो ही चीज़ के लिए जाना जाता है, एक अपने त्योहारों के लिए, लोक संस्कृति, लोक गायन के लिए, और दूसरा तालाबों के लिए। छत्तीसगढ़ में तालाब बहुत हैं, तालाब हमारी संस्कृति हो जाती है। और हरेली के पर्व में आने के पीछे, हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई सामाजिक सांस्कृतिक महत्व जरूर होता है। हर त्यौहार हमारा जीवन शैली है। त्यौहार हमें बताते हैं कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए और किस तरह रहना चाहिए और किस तरह खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद की जो धारणा है, उसी धारणा को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने जो विचारक थे, उन्होंने उसे त्योहारों में परिणत कर दिया ताकि आपको बार बार समझाना ना पड़े, वो आपके प्रोटोकॉल में आ जाए। और यहीं से छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली की शुरुआत होती है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो भी दुखी, राह में आए जो भी दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा
ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती